प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है हर काम मसीह यीशु के लिए। एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत साल पहले एक मिनिस्ट्री में जाया करता था, जहाँ एक यंग व्यक्ति था जो हमेशा अप टू डेट रहता था, हमेशा वचनों की बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता था। और मैं हमेशा सर्विस खत्म होने के बाद सब पैकिंग का काम कभी कभी करता था। एक दिन ऐसे हुआ कि लोग बहुत कम थे पैकिंग करने के लिए और टेम्पो में सब सामान रखने के लिए। तो इस यंग व्यक्ति को मैंने रिक्वेस्ट की कि क्या आप हमारे साथ आएंगे थोड़ा सा मदद करने के लिए। उसने मुझे देखा, उस काम को देखा और कहा कि मैं इन कामों के लिए नहीं बना हूं। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं शांत था। मुझे ऐसे लगा कि मैं मसीह में नया हूं तो मैं शायद कहीं गलत हूं, ये शायद सही है। आज ऐसा नहीं है, आज मुझे समझ में आ रहा है कि ये लोग बनावटी मसीह होती है, ये सिर्फ ढोंग करते हैं मसीह में होने का। क्योंकि मसीह ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। मरकुस का अध्याय 10 वचन 43 और 44 में लिखा है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो तुम सबका दास बने, और जो कोई तुम में प्रधान बनना चाहता है वो सबका सेवक बने। हमें परमेश्वर की नजर में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो महत्वपूर्ण होता है अगर वो काम परमेश्वर के राज्य का है तो। आज हर एक नए मसीह को कलीसिया में यही चीजें पहले सिखानी चाहिए। जब एक नया व्यक्ति कलीसिया को ज्वाइन करता है वो बहुत स्फूर्तिला होता है। उसे लगता है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, मैं कौन सा मेरा योगदान दूं कि मैं कलीसिया के काम के लिए। तो वो क्या करता है, कलीसिया की जो बड़े बड़े काम होते हैं प्रतिभाशाली, उनमें मदद करने के बारे में सोचता है। जैसे कि म्यूजिक मिनिस्ट्री हो, जैसे कि कोई टेक्निकल काम हो, अकाउंट का काम हो, इनमें वो मदद करने की सोचता है। और जब उसे पता चलता है कि मैं म्यूजिक मिनिस्ट्री में नहीं काम कर सकता क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, या जो भी, या फिर मैं टेक्निकली काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसका तजुर्बा नहीं है, तो वो निराश हो जाता है। उसे लगता है कि यार क्या मैं कुछ नहीं कर सकता। दरअसल ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री में और भी काम होते हैं और उसकी नज़र उन पर नहीं जाती। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन कामों को नज़रअंदाज करते हैं। मगर एक सच्चा मसीह ऐसा नहीं होता। एक सच्चा मसीह जो होता है वो ऐसे कामों को भी चुनता है, और ऐसे कामों को वो बड़ी ईमानदारी से करता है, बिना किसी आदेश के करता है, और शांति से चुपचाप रीति से करता है। फिर वो काम कितने भी साधारण हो, कितने भी हल्के हो, कितने भी छोटे हो, वो इन कामों को बड़े आनंद के साथ करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। मैं आपको बताता हूं। मरकुस का अध्याय 10 वचन 45 मसीह कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तक सेवा कराने नहीं आया बल्कि सेवा करने आया है, और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना जीवन देने आया है। वो जानता है कि मसीह क्या अनुकरण करते हैं और मुझे भी वही अनुकरण करना चाहिए। अगर मसीह ने खुद परमेश्वर होकर मनुष्यों की सेवा की है, इतना दिन बने हैं, तो हमें भी यही करना चाहिए। हमें भी कोई भी काम करने के लिए शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। हमें मसीह की तरह दीन बनना चाहिए। आज हमको धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर का कि उसने हमें ऐसी कलीसिया दी है, ग्रेस कम्युनिटी फेलोशिप चर्च, जो सांता क्रूज में हमारा चर्च। क्योंकि यहां हमको पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 58 जो वचन है ना, वो सिखाया जाता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय वचन 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारा काम परमेश्वर के सामने व्यर्थ नहीं है। और मेरे चर्च में मैं ये हमेशा देखता हूं। मैं देखता हूं कि लोग अपनी प्रतिभा के जो काम होते हैं ना, उनसे चिपके नहीं रहते। वो दूसरों के कामों में भी मदद करते हैं और आनंद के साथ मदद करते हैं। फिर वो चाहे म्यूजिक मिनिस्ट्री में हो, वो चाहे टेक्निकल काम कर रहा हो, लेकिन वो अपने काम छोड़कर दूसरे के कामों में भी मदद करते हैं। और फिर वो ये नहीं देखते कि ये काम कितना साधारण या हल्का है,
वो मिलकर काम करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो पास्टर्स है उनको भी मैं देखता हूँ कि ऐसा कोई भी काम उनके सामने नजर आए तो वो किसी की राह नहीं देखते, वो खुद जाकर इन कामों को पूरा करते हैं। फिर वो काम कितने भी निचले स्तर का हो, वो इसे बड़े आनंद के साथ करते हैं, क्योंकि हमारी कलीसिया में लोग जानते हैं कि कुलिसिया अध्याय 3 और वचन 23 में क्या लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। कुलिसिया अध्याय 3 वचन 23, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हो। आमीन। तो आइए हम भी अपनी अपनी कलीसिया में हर काम मिलकर करें, किसी भी काम को छोटा ना समझें और हर काम को आनंद के साथ करें, क्योंकि ये काम प्रभु के लिए करते हैं। क्योंकि हम ये काम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आनंदित रखे।